हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, जो आपका एग्जाम 14 फरवरी को होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2012 से लेकर 24 तक जो भी आपका जेक बोर्ड को द्वारा एमसीक्यू पूछा गया, तो सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। सभी सवाल यहीं से आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं 2017 देखने वाले हैं। वीडियो का जो हमारा पार्ट 1 है उसमें हम लोग 2012 से लेकर 2016 तक एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2017 में क्या क्या सवाल पूछा गया था। देखिए, पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया। तो ध्यान रखिएगा, राखाल दास बनर्जी, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरडी बनर्जी बोलते हैं। अगर हड़प्पा की खोज पूछता तो आप क्या बोलते हैं, दयाराम साहनी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, वेदों की संख्या कितना है, तो 4 होता है। ये भी हमारा 2017 में पूछा। महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था, ध्यान रखिएगा आपका वैशाली में हुआ था। ये भी सवाल हमारा 2017 में क्वेश्चन पूछा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो बुद्ध चरित की रचना किसने की। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष हो जाएगा। ये भी सवाल हमारा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। सभी सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुप्त राजवंश को किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये भी सवाल 2017 में पूछा है। आगे देखते हैं, जो आपको कबीर के शिष्य कौन थे। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कबीर शिष्य थे रामानुज के शिष्य थे। ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी सवाल 2017 में पूछा। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेलूर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, आयंगर व्यवस्था संबंधित था, किससे संबंधित था। तो विजयनगर साम्राज्य से था। ये भी सवाल हमारा 2017 में पूछा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, भारत में सुलह एक कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो ये भी सवाल हमारा 2017 में पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर अकबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सूबा के नाम से जाना जाता था। किसको बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता था। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 1857 के विद्रोह में नेतृत्व लखनऊ से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल ने। ठीक है, तो ये भी सवाल 2017 में पूछा था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885। ठीक है, ये भी सवाल 17 में पूछा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। तो ये हमारा 2017 का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं 2018 में क्या क्या सवाल पूछा था। ठीक है, 2018 को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। तो हड़प्पा अगर बोलेगा तो दयाराम साहनी ने किया था। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये सवाल 2018 में क्वेश्चन पूछा। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगर बोलेगा, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। तो याद रखिएगा 8 प्रकार के। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन था। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति संबंधित किससे है। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, किताब उल हिंद का लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा अल बरूनी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामानंद हो जाएगा। आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अमरम कहलाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, अकबर के राज में राज व्यवस्था किसके हाथ में था। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल के हाथ में था। आगे देखते हैं, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिए, यमुना नदी के किनारे स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी किसे प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 1857 के विद्रोह में नेतृत्व बिहार से किया था, किसने किया था। तो याद रखिएगा कुंवर सिंह ने किया था। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक
कौन था? तो ध्यान रखिएगा ए ओ ह्यूम था। ये भी सवाल हमारा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिए 1869 में। आइए हमारा लास्ट सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये भी सवाल हमारा 2018 में पूछा था। तो जय चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 2019 का देखने वाले हैं पेपर, ठीक है। 2019 का पेपर देखने वाले हैं। देखिए 2019 का पेपर है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या बोला है हमारा, जो सिंधु घाटी का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो को याद रखिएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो 18 दिन तक चला था। तीसरा सवाल अगर हम लोग इम्पोर्टेंट देखते हैं तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा लुम्बिनी में हुआ था। ये भी सवाल 2019 में पूछे। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो ये भी सवाल हमारा बिंदुसार था। 2019 में क्वेश्चन पूछा था। आगे देखते हैं, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये भी सवाल हमारा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 समुद्रगुप्त हो जाएगा। अल बरेनू किसके साथ भारत आया था? तो याद रखिएगा महमूद गजनी के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा था। आगे देखते हैं, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो ध्यान रखिएगा आपका कबीर का। आगे देखते हैं, आमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अकबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखिए ये भी सवाल 19 में पूछा था। तो 1885 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन था? तो ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में मोतीलाल नेहरू भी हो जाएगा, CR दास भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। 2019 में क्वेश्चन पूछा है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान किस तिथि को किस वर्ष लागू हुआ? तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 2020 में क्या क्या सवाल आपका पूछा गया था। 2020 का सवाल देखिए, पहला सवाल क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को जुड़वा राजधानी किसको बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो को। दूसरा क्या बोल रहा है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी 8 प्रकार के। भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, 2020 में पूछा था, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो ध्यान रखिएगा आपका राइट आंसर कुसानो ने, याद, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ऋषभ देव हो जाएगा। 2020 में क्वेश्चन पूछा था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रायसेन हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अल बेरेनू ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में किया? तो याद रखिएगा उर्दू भाषा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि देखते हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा अजमेर में। आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए किसे दिया जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा बिष्टी कहलाता है। आगे देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर लगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, आईने अकबरी कितने भागों में बांटा गया? तो ध्यान रखिएगा 5 भागों में बांटा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैनिंग था, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो A.O. ह्यूम था, ठीक है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब किया? तो याद रखिएगा 25 जून 1945 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ध्यान रखिएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग कितना देखें, 2000 हम लोग 17 से लेकर हम लोग 2020 तक हम लोग देख लिए।
इसके बाद जो हमारा वीडियो का पार्ट 3 आएगा उसमें हम लोग 2021 से हम लोग देखेंगे। तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।